शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन होते हैं सामने स्वरूप में। गुरु जी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं संगत जी, हम सिर्फ ब्लेसिंग लेने वाले बने। गुरु जी कहते हैं कि मेरे दर्शन होने का मतलब है वो चीज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत ब्लेस है, क्योंकि वो स्पेशल मत तुम्हारे लिए ब्लेस की है और किसी के लिए ब्लेस नहीं करी। तो संगत जी, गुरु जी एक चीज और कहते हैं, सदा की चुगली चर्चों में ध्यान क्यों देते हो, और आपको कोई सेवा दी जाती है उस सेवा का महत्व क्यों नहीं समझते। वो सेवा मैं किसी और को भी तो दे सकता हूं, मैंने तुम्हें ही क्यों चुना, इसका एक कारण है। और वो कारण तुम सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, अपना दिमाग लगाने लग जाते हो, तरह तरह की बातें सोचने लग जाते हो। ऐसा क्यों करते हो? जब सारी भाग दौड़, सारी चीज की डोर तुमने मुझे सौंप दी, तो इतना क्यों सोचते हो, क्यों नहीं भक्ति में मन लगाते। मैं नहीं कहता तुम मेरे लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे पाठ करो, गुरुजी ऐसा कभी नहीं कहते। गुरुजी कहते दिन में 15 से 20 मिनट केवल शिव पुराण सुन लो, वो ही तुम्हारे लिए इतनी ब्लेस है, इतनी ब्लेस है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, कोई भी बीमारी आपके शरीर में हो, सब के सब ऐसे खत्म हो जाएंगे जैसे तुम्हें पता भी नहीं होगा। बाकी बड़े मंदिर आके लंगर प्रसाद करो, है जल प्रसाद ग्रहण करो, सत्संग में जाओ, सत्संग में जाके अपना सत्संग शेयर करो, ताकि किसी और का भी कल्याण हो सके। क्योंकि मैं एक संगत से हजारों संगत का कल्याण करवाता हूँ। जैसे ये चैनल बने हुए हैं, टेलीपैथिक के थ्रू हम बात करते हैं गुरु जी, ये एक कारण है। क्योंकि गुरु जी, क्योंकि संगत बहुत होती जा रही है, बहुत सी संगत तो बड़े मंदिर भी नहीं आ पा रही, जो आउट ऑफ कंट्री मतलब कंट्री है, और मतलब जैसे कश्मीर की साइड है, श्रीलंका की साइड है, उससे काफी दूर दूर है, तो वो आ नहीं पा रहे बड़े मंदिर, डोगरी मंदिर। तो गुरु जी ने टेलीपैथिक के थ्रू उनको जवाब देते हैं, उनके लिए ही यह चीज करवाते हैं। शिव पुराण का गुरु जी ने टेलीपैथिक के थ्रू ना जाने कितने लोग शिव पुराण सुन रहे हैं। गुरु जी इसके लिए शुक्राना। सबको ब्लेसिंग देना संगत जी, सबको ब्लेसिंग देना, सबके घर से बीमारी नेगेटिविटी खत्म करना। जिसने भी समर्पण, प्योर समर्पण आपको किया है और यह शिव पुराण शुरू से एंड तक सुना है, उसके लिए गुरुजी आपको मैं अरदास करता हूँ, उसके घर से नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक एंड बीमारी को दूर कर देना संगत जी, उसे जिंदगी जीने का अवसर देना, ताकि उसको भी ये लगे कि हम इंसान के रूप में आए तो हमने जिंदगी को जिया है, ना कि सिर्फ दुख तकलीफें देखी हैं। तो मेरे परमात्मा, मेरी अरदास है, सबकी अरदास पूरी करो। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आइए पाठ को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरुपा। जय गुरु जी। शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभिष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, अब मैं तुम्हारे समक्ष 55 मार्ग से किए जाने वाले स्तोत्र का वर्णन करूंगा, जिससे ये योगेश्वर नामक पुण्य कर्म पूर्ण रूप से संपन्न होता है। जगत के एकमात्र रक्षक, नित्य चिन्मय स्वभाव, प्रकृति मनोहर संभव, आपका तत्व कलुष राशि से रहित निर्मल वाणिता मन की पहुंच से भी परे है। आपकी जय हो, जय हो। आपका श्री विग्रह स्वभाव से ही निर्मल है, आपकी चेष्टा परम सुंदर है। आपकी जय हो। आपकी महाशक्ति आपके ही तुल्य है। आप विशुद्ध कल्याणमय गुणों के महासागर हैं। आपकी जय हो। आप अनंत कांति से संपन्न हैं। आपके श्री विग्रह की कहीं तुलना नहीं है। आपकी जय हो। आप अतर्क्य महिमा के आधार हैं तथा शांतिमय मंगल के निकेतन हैं। आपकी जय हो। निरंजन, आधार रहित तथा बिना कारण के प्रकट होने वाले शिव, आपकी जय हो। निरंतर परमानंदमय शांति और सुख के कारण आपकी जय हो। अतिशय उत्कृष्ट ऐश्वर्य से सुशोभित तथा अत्यंत करुणा के आधार, आपकी जय हो। प्रभु, आपका सब कुछ स्वतंत्र है तथा आपके वैभव की कहीं समता नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। आपने विराट विश्व को व्याप्त कर रखा है, किंतु आप किसी से भी व्याप्त नहीं हैं। आपकी जय हो, जय हो। आप सबसे उत्कृष्ट है, किंतु आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। आप अद्भुत हैं। आपकी जय हो। आप महान हैं। आपकी जय हो। आप निर्विकार हैं। आपकी जय हो। आप अविनाशी हैं। आपकी जय हो। अपरिमेय परमात्मन, आपकी जय हो। माया रहित महेश्वर, आपकी जय हो। अजन्मा शिव, आपकी जय हो। निर्मल शंकर, आपकी जय हो। महाबाहो, महासार, महागुण, महती कीर्ति कथा से युक्त महाबली, महामाया, महानरसिक तथा महारथ, आपकी जय हो। आप परम आराध्य को नमस्कार है। आप परम कारण को नमस्कार है। शांत शिव को नमस्कार हो। और आप परम कल्याणमय प्रभु को नमस्कार है। देवताओं और असुरों सहित यह संपूर्ण जगत आपके अधीन है, अतः आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने में कौन समर्थ हो सकता है।
हे सनातन देव, यह सेवक एकमात्र आपके ही आश्रित है, अतः आप इस पर अनुग्रह करके इसे इसकी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। अंबिके जगन्मात आपकी जय हो। सर्व जगन्मयी आपकी जय हो। असीम ऐश्वर्यशालिनी आपकी जय हो। आपके श्री विग्रह की कहीं उपमा नहीं है, आपकी जय हो। मनवाणी से अतीत शिवे आपकी जय हो। अज्ञान अंधकार का भजन करने वाली देवी आपकी जय हो। जन्म और जरा से रहित उमे आपकी जय हो। काल से भी अतिशय उत्कृष्ट शक्ति वाली दुर्गे आपकी जय हो। अनेक प्रकार के विधानों में स्थित परमेश्वरी आपकी जय हो। विश्वनाथ प्रिय आपकी जय हो। समस्त देवताओं की आराधनीय देवी आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व का विस्तार करने वाली जगदम्बिके आपकी जय हो। मंगलमय दिव्य अंगों वाली देवी आपकी जय हो। मंगल को प्रकाशित करने वाली आपकी जय हो। मंगलमय चरित्र वाली सर्व मंगले आपकी जय हो। मंगलदायिनी आपकी जय हो। परम कल्याणमय गुणों की आप मूर्ति हो, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है, अतः आप में ही लीन होगा। देवेश्वरी, अतः आपके बिना ईश्वर भी फल देने में समर्थ नहीं हो सकते। यह जन जन्म काल से ही आपकी शरण में आया हुआ है, अतः देवी आप अपने इस भक्त का मनोरथ सिद्ध कीजिए। प्रभु, आपके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। आपकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल है। वर्ण ब्रह्म और कला आपके विग्रह रूप हैं। आप शकल और निष्कल देवता हैं। शिव मूर्ति में सदा व्याप्त रहने वाले हैं। शांति अतीत पद में विराजमान सदाशिव आप ही हैं। मैंने भक्तिभाव से आपकी अर्चना की है, आप मुझे प्रार्थित कल्याण प्रदान करें। सदाशिव के अंग में आरूढ़ इच्छा शक्ति स्वरूपा सर्वलोक जननी शिवा मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र, शिव के समान प्रभावशाली सर्वज्ञ तथा शिव ज्ञानामृत का पान करके तृप्त रहने वाले देवता गणेश और कार्तिकेय परस्पर स्नेह रखते हैं। शिवा और शिव दोनों में उत्कृत है तथा ब्रह्मा आदि देवता भी इन दोनों देवों का सर्वथा सत्कार करते हैं। ये दोनों भाई निरंतर संपूर्ण लोकों की रक्षा करने के लिए उद्यत रहते हैं और अपने विभिन्न अंशों द्वारा अनेक बार स्वेच्छापूर्वक अवतार धारण करते हैं। वे ही ये दोनों बंधु शिव और शिवा के पार्श्व भाग में मेरे द्वारा इस प्रकार पूजित हो। उन दोनों की आज्ञा ले प्रतिदिन मुझे पार्थित वस्तु प्रदान करें, जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल ईशान नाम से प्रसिद्ध और सदा कल्याण स्वरूप है। परमात्मा शिव की मूर्धाभिमानिनी मूर्ति है। शिवार्चन में रत शांत शांति तत् कला में प्रतिष्ठित है। आकाश मंडल में स्थित है। शिव पंचाक्षर का अंतिम बीज स्वरूप है। 5 कलाओं से युक्त और प्रथम आवरण में सबसे पहले शक्ति के साथ पूजित है। वह पवित्र है। पर ब्रह्म मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें, जो प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से युक्त पुरातन तत्पुरुष नाम से विख्यात परमेष्ठी शिव के पूर्ववर्ती मुख का अभिमानी शांति कला स्वरूप या शांति कला में प्रतिष्ठित वायुमंडल में स्थित है। शिव चरणा अर्चन परायण शिव के बीजों में प्रथम और कलाओं में 4 कलाओं से युक्त है। मैंने पूर्व दिशा में भक्ति भाव से शक्ति सहित इसका पूजन किया है। वह पवित्र पर ब्रह्म शिव मेरी प्रार्थना सफल करें, जो अंजन आदि के समान श्याम घोर शरीर वाला एवं अघोर नाम से प्रसिद्ध है। महादेव जी के दक्षिण मुख का अभिमानी तथा देवादिदेव शिव के चरणों का पूजक है। विद्या कला पर आरूढ़ और अग्निमंडल के मध्य विराजमान है। शिव बीजों में द्वितीय तथा कलाओं में अष्टक कला युक्त एवं भगवान शिव के दक्षिण भाग में शक्ति के साथ पूजित है। वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करे, जो कुकुम चूर्ण अथवा केसर युक्त चंदन के समान रक्त पीत वर्ण वाला सुंदर वेशधारी और वामदेव नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव के उत्तरवर्ती मुख का अभिमानी है। प्रतिष्ठा कला में प्रतिष्ठित है। जल के मंडल में विराजमान तथा महादेव जी की अर्चना में तत्पर है। शिव बीजों में चतुर्थ तथा 13 कलाओं से युक्त और महादेव जी के उत्तर भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है। वह पवित्र परब्रह्म मेरी प्रार्थना पूर्ण करें, जो शंख कुंद और चंद्रमा के समान धवल सौम्य तथा सदोजात नाम से विख्यात है। भगवान शिव के पश्चिम मुख का अभिमानी एवं शिव चरणों की अर्चना में रथ है। निवर्ती कला में प्रतिष्ठित पृथ्वी मंडल में स्थित है। शिव बीजों में तृतीय 8 कलाओं से युक्त और महादेव जी के पश्चिम भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है। वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु दे। शिव और शिवा की हृदय रूपी मूर्तियां शिव भाव से भावित हो, उन्हीं दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ पूर्ण करें। शिव और शिवा की शिखा रूपा मूर्तियां शिव के ही आश्रित रहकर उन दोनों की आज्ञा का आदर करके मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। शिव और शिवा की कवच रूपा मूर्तियां शिव भाव से भावित हो, शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मेरी कामना सफल करें। शिव और शिवा की नेत्र रूपा मूर्तियां शिव के आश्रित रहे, उन दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मेरा मनोरथ करें। शिव और शिवा की अस्त्र रूपा मूर्तियां नित्य उन दोनों की अर्चन में तत्पर रहकर उनकी आज्ञा का सत्कार करती हुई मेरी
मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करे। वाम ज्येष्ठ रुद्र कालिनी विकर्ण बल विकर्ण बल प्रथमन तथा सर्वभूत दमन, ये 8 शिव मूर्तियां तथा इनकी वैसी ही 8 शक्तियां वामा ज्येष्ठ रुद्राणी काली विकर्णी बल प्रथमनि तथा सर्वभूत मणि, ये सब शिव और शिवा के ही शासन से मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। अनंत सूक्ष्म शिव, एक नेत्र, एक रुद्र, नेसरी कंठ और शिखंडी, ये 8 विधेश्वर तथा इनकी वैसी ही 8 शक्तियां अनंता सूक्ष्मा शिवा, एक नेत्र, एक रुद्र, त्रिमूर्ति से श्रीकंठी और शिखंडनी, जिनकी द्वितीय आवन में पूजा हुई है। शिवा और शिव के ही शासन से मेरी मन कामना पूर्ण करें। भव आदि 8 मूर्तियां और उनकी शक्तियां तथा शक्तियों सहित महादेव अयम आदि 11 मूर्तियां, जिनकी स्थिति तीसरे आवरण में है। शिव और पार्वती की आज्ञा सिरोधार्य करके मुझे अभिष्ट फल प्रदान करें। जो वृषभों के राजा, महातेजस्वी, महान मेघ के समान शब्द करने वाले, मेरु, मंदराचल, कैलाश और हिमाचल के शिखर की भांति ऊंचे एवं उज्ज्वल वर्ण वाले हैं, श्वेत बादलों के शिखर की भांति ऊंचे ककुद से शोभित है, महानागराज के शरीर की भांति पूंछ है जिनकी शोभा बढ़ाती है, जिनके मुख, सींग और पैर भी लाल हैं, नेत्र भी प्राय लाल ही हैं, जिनके सारे अंग मोटे और उन्नत हैं, जो अपनी मनोहर चाल से बड़ी शोभा पाते हैं, जिनमें उत्तम लक्षण विद्यमान है, जो चमचमाते हुए मणिमय आभूषणों से विभूषित तो अत्यंत दीप्यमान दिखाई देते हैं, जो भगवान शिव को प्रिय हैं और शिव में ही अनुरक्त रहते हैं। शिव और शिवा दोनों के ही जो ध्वज और वाहन है तथा उनके चरणों के स्पर्श से जिनका पृष्ठभाग परम पवित्र हो गया है, जो गौओं के राजपुरुष हैं, वे श्रेष्ठ और चमकीला त्रिशूल धारण करने वाले नंदिकेश्वर वृषभ शिव और शिवा की आज्ञा सिरोधार्य करके मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के लिए पुत्र के तुल्य प्रिय है, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा नित्य पूजित एवं वंदित है, भगवान शंकर के अनंतपुर के द्वार पर श्री परिजनों के साथ खड़े रहते हैं, सर्वेश्वर शिव के समान ही तेजस्वी हैं तथा समस्त असुरों को कुचल देने की शक्ति रखते हैं। शिव धर्म का पालन करने वाले संपूर्ण शिव भक्तों के अध्यक्ष पद पर जिनका अभिषेक हुआ है, जो भगवान शिव के प्रिय, शिव में ही अनुरक्ता, तेजस्वी त्रिशूल नामक श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले हैं, भगवान शिव के शरणागत भक्तों पर जिनका स्नेह तथा शिव भक्तों का भी जिनमें अनुराग है, वे महातेजस्वी नंदीश्वर शिव और पार्वती की आज्ञा को सिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। दूसरे महादेव के समान महातेजस्वी, महाबाहु, महाकाल महादेव जी के शरणागत भक्तों की नित्य ही रक्षा करें। वे भगवान शिव के प्रिय हैं, भगवान शिव में उनकी आसक्ति है तथा वे सदा ही शिव तथा पार्वती के पूजक हैं, इसलिए शिव और शिवा की आज्ञा का आदर करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। जो संपूर्ण शास्त्रों के तात्विक अर्थ के ज्ञाता, भगवान विष्णु के द्वितीय स्वरूप, सबके शासकता, महामहोत्मा, कद्रु के पुत्र हैं, मधुफल का गुद्दा और आशव जिन्हें प्रिय है, वे नागराज भगवान शेष शिव और पार्वती की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरी इच्छा को पूर्ण करें। ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, महादरिता, प्रचंड पराक्रमशालिनी, चामुंडा देवी, ये सर्वलोक जननी 7 माताएं परमेश्वर शिव के आदेश से मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। जिनका मत वाले हाथी का सा मुख है, जो गंगा, उमा और शिव के पुत्र हैं, आकाश जिनका शरीर है, दिशाएं, भुजाएं तथा चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके 3 नेत्र हैं, ऐरावत आदि दिव्य जिगराज जिनकी नित्य पूजा करते हैं, जिनके मस्तक से शिव ज्ञानमय मत की धारा बहती है रहती है और देवताओं के विघ्न का निवारण करते और असुर आदि के कार्यों में विघ्न डालते रहते हैं, वे विघ्नराज गणेश शिव से भावित हो शिव और शिवा की आगे सिरोधार्य करके मेरा मनोरथ प्रदान करें। जिनके 6 मुख भगवान शिव से जिनकी उत्पत्ति है, जो शक्ति और वज्र धारण करने वाले प्रभु हैं, अग्नि के पुत्र तथा अर्पणा के बालक हैं, गंगा, गणाम्बा तथा कृतिकाओं के भी पुत्र हैं, विशाख, शाख और नेग में इन तीनों भाइयों से जो सदा घिरे रहते हैं, जो इंद्र विजय, इंद्र के सेनापति तथा तारकासुर को परास्त करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से मेरु आदि पर्वतों को छेद डाला है, जिनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है, नेत्र पर फूल कमल के समान सुंदर है, कुमार नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, जो सुकुमारों के रूप के सबसे बड़े उदाहरण है, शिव के प्रिय, शिव में अनुरक्ता, शिव चरणों की नित्य अर्चना करने वाले हैं, सकंद शिव और शिवा की आज्ञा सिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दे। सर्वश्रेष्ठ और वरदायिनी ज्येष्ठा देवी, जो सदा भगवान शिव और पार्वती के पूजन में लगी रहती है, उन दोनों की आज्ञा मानकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। त्रिलोक वंदिता, साक्षात उल्का जैसी आकृति वाली गणी है, गणाम्बिका, जो जगत की सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर शिव के शरीर से प्रकट हुई है, शिवा के दोनों बाहों के बीच से निकली थी, जो दक्षायणी, सती, मैनता, हिमवान, कुमारी, उमा आदि के रूप में प्रसिद्ध है, कौशिकी, भद्रकाली, अपर्णा और पाटला की जननी है, नित्य शिव अर्चन में तत्पर रहती है एवं रुद्र वल्लभा रुद्राणी कहलाती है। वे शिव और शिवा की आज्ञा सिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दे। समस्त शिव गुणों के स्वामी चंड और
ये जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं, शिव और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करे। भगवान शिव में आसक्त और शिव के प्रिय गणपाल श्रीमान पिंगल शिव और शिवा की आज्ञा से ही मेरी मनोकामना पूर्ण करें। शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले भृगीश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा ले मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। हिमकुंद और चंद्रमा के समान उज्ज्वल भद्रकाली के प्रिय सदा ही मातृगणों की रक्षा करने वाले दुरात्मा दक्ष और उसके यक्ष यज्ञ का सिर काटने वाले उपेंद्र इंद्र और यम आदि देवताओं के अंगों में घाव कर देने वाले शिव के अनुचता शिव की आज्ञा के पालक है महातेजस्वी श्रीमान वीरभद्र शिव और शिवा के आदेश से ही मुझे मेरी मन चाही वस्तु दे। महेश्वर के मुख कमल से प्रकट हुई था शिव पार्वती के पूजन में आसक्त रहने वाली वे सरस्वती देवी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान लक्ष्मी देव जो सदा शिव और शिवा के पूजन में लगी रहती है, उन शिव दंपति के आदेश से मेरी अभिलाषा पूर्ण करे। महादेवी पार्वती के पाद पद्मों की पूजा में परायण महामोटी उन्हीं की आज्ञा से मेरी मन चाही वस्तु मुझे दे। पार्वती की सबसे श्रेष्ठ पुत्री सिंह वाहिनी कोशिनी भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया महा महिषमर्दिनी महालक्ष्मी तथा मधु और फलों के गुद्दे तथा रस को प्रेम पूर्वक भोग लगाने वाली निशुंभ शुंभ सरायणी महासरस्वती माता पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। रुद्र देव के समान तेजस्वी रुद्रगण प्रख्यात पराक्रमी प्रथम गणता महादेव जी के समान तेजस्वी महाबली भूतगण जो नित्य मुक्त उपमा रहित निर्द्वंद उपद्रव शून्य शक्तियों और अनुचरों के साथ रहने वाले सर्वलोक वंदित समस्त लोगों की सृष्टि और संहार में समर्थ परस्पर एक दूसरे के अनुरक्त और भक्त आपस में अत्यंत स्नेह रखने वाले एक दूसरे को नमस्कार करने वाले शिव के नित्य प्रियतम शिव के ही चिन्हों से लक्षित सौम्य घोर भाव युक्त दोनों के बीच में रहने वाले दिव्य रूप कुरूप स्वरूप और नाना रूपधारी हैं वे शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मेरा मनोरथ सिद्ध करें। देवी की प्रिय सखियों का समुदाय जो देवी के ही लक्षणों से लक्षित है और भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं के तथा अनेक शक्तियों सहित नित्य भक्ति भाव से पूजित हुआ है, वह शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति है, उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है, वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त हैं, केवल सद्गुण स्वरूप है, निर्विकार सबके आदि कारण और एकमात्र हैं। यह सामान्य जगत उन्हीं की दृष्टि है, सृष्टि पालन और संहार के कर्म से उनके कर्म असाधारण ही। इस तरह वे 3, 4 और 5 रूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है, वे शिव के प्रिय शिव में ही आसक्त हैं, शिव के चरणाविंदों की रचना में तत्पर हैं। ऐसे सूर्य देव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। सूर्य देव से संबंध रखने वाले 6 अंग, उनकी दीप्ता, उनकी 8 शक्तियाँ आदित्य भास्कर भानु रवि अर्क ब्रह्मा रुद्र तथा विष्णु, ये 8 आदित्य मूर्तियाँ और उनकी विस्तरा भूसूत्रा बोधिनी आप्यायिनी तथा उनके अतिरिक्त उषा प्रभा प्राज्ञा और संध्या, ये शक्तियाँ चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत शिव भावित ग्रह 12 आदित्य, उनकी 12 शक्तियाँ तथा ऋषि देवता गंधर्व नाग अप्सराओं के समूह ग्रामीणी यक्ष राक्षस, ये 7 संख्या वाले गण, 7 छंदोमय अश्ववालिख्य आदि मुनि, ये सब के सब भगवान शिव के चरणा अरविंदों की रचना करने वाले हैं। ये लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ब्रह्मा जी देवादि देव महादेव जी की मूर्ति हैं, भूमंडल के अधिपति हैं, 64 गुणों के ऐश्वर्य से युक्त और बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित हैं। वे निर्गुण होते हुए अनेक कल्याणमय गुणों से संपन्न हैं, सद्गुण समूह रूप और निर्विकार देवता। उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं, सृष्टि पालन और संहार के रूप में सब उनके सब कर्म असाधारण है। इस तरह वे 3, 4 एवं 5 आवरणों तथा या स्वरूपों में विविध हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है, वे शिव के प्रिय शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणाविंदों की रचना में तत्पर हैं। जैसे ब्रह्मदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करे। हिरण्यगर्भ लोकेश विराट काल स्वरूप सनंत कुमार सनक सनंदन सनातन दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां धर्म तथा संकल्प, ये सब के सब शिव की रचना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति प्रायण हैं। अतः शिव की आज्ञा के अधीन हो मुझे मंगल प्रदान करे। 4 वेद, इतिहास, पुराण, धर्म शास्त्र और वैदिक विद्या, ये सब के सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं, तो इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सब शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति है, वे अग्निमंडल के सदीश्वर हैं, समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्य से संपन्न है, सर्वसमर्थ हैं। इसमें शिव तत्व का अभिमान जागृत है। ये निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण स्वरूप हैं, केवल सात्विक राजस और तामस भी हैं। ये पहले से ही निर्विकार है, सब कुछ है, इनकी सृष्टि है, सृष्टि पालन और संहार के कारण इनका कर्म असाधारण माना जाता है। ये
ब्रह्मा जी के मस्तक का छेदन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं। इसी तरह विष्णु के भी जनक और पुत्र हैं तथा इन्हें नियंत्रण में रखने वाले हैं। और ये उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह रखने वाले हैं। ये प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त है तथा यह लोक पर लोक दोनों लोकों के अधिपति रुद्र हैं। ये शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्ता, शिव के ही चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। अतः शिव की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। भगवान शंकर के स्वरूप भूत, ईशान आदि, ब्रह्म, हृदय आदि 6 अंग, 8 विदेश्वर शिव आदि 4 मूर्ति भेद शिव, भव, हर और मृड, ये सब के सब शिव के पूजक हैं। ये लोग शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्राकृतिक गुणों से रहित हैं। उनमें दिव्य सत्व गुण की प्रधानता तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप हैं। उनमें निर्विकार रूपता का अभिमान है। साधारणता तीनों लोक उनकी संकीर्ति है। सृष्टि पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण है। वे रुद्र के दक्षिणागन से प्रकट हुए स्वयंभू के साथ एक समय स्पर्धा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्म द्वारा उत्पादित होकर भी वे उनके भी उत्पादक है। ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति हैं। असुरों का अंत करने वाले चक्रदायता इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतारी विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया है। उनका बल अपरमेय है। वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने महाविष्णु तथा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्ति में आसन पर विष्णु द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्ता, शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर हैं। वे शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युमन तथा शंकर, ये श्रीहरि की 4 विख्यात मूर्तियां हैं। मत्स्य, कर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण, विष्णु है, गरीब, चक्कर, नारायण, शास्त्र, 5 जन्य तथा सार्ग, धनुष, ये सब के सब शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करे। प्रभा, सरस्वती, गौरिता, शिव के प्रति भक्ति भाव रखने वाले लक्ष्मी, ये शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल करे। अग्नि, इंद्र, अग्नि, यम, निकर्ति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर, त्रिशूलधारी, ईशान, ये सब के सब शिव सद्भाव से भावित होकर शिव अर्चन में तत्पर रहते हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा का आदर मानकर मुझे मंगल प्रदान करें। त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, अखड्ग, पाश, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध, पिनाक, महादेव तथा महादेव के दिव्य आयुध शिव और शिवा की आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए सदा मेरी रक्षा करे। वृषभ रूपधारी देव जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, वडवानल से भी होड़ लगाते हैं, 5 गोमताओं से घिरे रहते हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए हैं। उन दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करें। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना, ये 5 गोमताएं सदा शिवलोक में निवास करती हैं। ये सब नित्य शिव अर्चन में लगी रहती हैं और शिव भक्ति परायण है। अतः शिव तथा शिवा के आदेश से ही मेरी इच्छा की पूर्ति करें। अक्षत्रपाल महान तेजस्वी हैं। उनकी अंग कांति नीलकमल के समान है और मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। उनके लाल लाल होठ फटकते रहते हैं जिनसे उनकी शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर को उठे हुए तेजस्वी हैं। उनकी बाएं तथा आंख भी टेढ़ी हैं। वे लाल और गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं। वे सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथों में त्रिशूल, पाश, खड्ग और कपाल उठे रहते हैं। वे भैरव हैं और भैरवों सिद्ध तथा योगिनियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे वहाँ सत्पुरुषों के रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदाशिव के चरणों में झुका रहता है। वे सदाशिव के सद्भाव से भावित हैं तथा शिव के शरणागत भक्तों की ओर से पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ताल, जंग आदि शिव के प्रथम आवरण में पूजित हुए हैं। वे चारों देवता शिव की आज्ञा का आदर करके मेरी रक्षा करें। जो भैरव आदि तथा दूसरे लोग शिव को सब ओर से घेर कर स्थित हैं, वे भी शिव के आदेश का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह करें। नारद आदि देव पूजित है। दिव्य मुनि, साध्य, नाग, जन लोक निवासी देवता, विशेषाधिकार से संपन्न महर लोक निवासी सप्तऋषिता, अन्य वैमानिक सदाशिव की अर्चना में तत्पर रहते हैं। वे सब शिव की आज्ञा के अधीन हैं। अतः शिवा और शिव की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। गंधर्वों से लेकर पिशाच पर्यंत जो 4 देवयोनियां हैं, जो सिद्ध, विद्याधर, अन्य आकाशचारी, असुर, राक्षस, पातालवासी, अनंत आदि, नागराज, गरुड़ आदि दिव्य पक्षी, कुष्मांड, प्रेत, वेताल, ग्रह, भूत, गंडाकनिया, योगिनिया, साकनिया तथा वैसी ही स्त्रियां, क्षेत्र, आराम, ग्रह आदि, तीर्थ, देव, मंदिर, द्वीप, समुद्र, नदियां, नद, सरोवर, सुमेर आदि पर्वत, सब और फैले हुए वन, पशु, पक्षी, वृक्ष, कृमि, कीट आदि, मृग, समस्त भुवन भुवनेश्वर आवरणों सहित ब्रह्मांड, बाहर मास 10 दिग्गज, वर्ण, पद, मंत्र तथा उनके अधिपति, ब्रह्मांड धारक रुद्र, अन्य रुद्र, उनकी शक्तियां तथा इस जगत में जो कुछ भी देखा, सुना और अनुमान किया हुआ, वे सब के शिवा और शिव की आज्ञा से मेरा मनोरथ पूर्ण करें। जो पंच पुरुषार्थ स्वरूपा होने से पंचार्थ कही गई है, जिसका स्वरूप दिव्य है तथा जो पशु विद्या की कोटि से बाहर है, वह पशुओं को पास से मुक्त कराने वाली शैवी पराविद्या, शिव धर्मशास्त्र, शैव धर्म,
श्रुति सम्मत शिव संज्ञक पुराण सेवागम तथा धर्माधिक चतुर्विद्या पुरुषार्थ जिनके शिव और शिवा के समान ही मानकर उन्हीं के समान पूजा दी गई है, उन्हीं दोनों की आज्ञा लेकर मेरे अभीष्ट की सिद्धि के लिए इस कर्म का अनुमोदन करें, इसे सफल और सुसंपन्न घोषित करें। सवेद से लेकर नकुली पर्यंत शिष्य सहित आचरणगण उनकी संतान परंपरा में उत्पन्न गुरुजन विशेषतः मेरे गुरु शिव महाईश्वर जो ज्ञान और कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, मेरे इस कर्म को सफल और सुसंपन्न करें। लौकिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वेद वेदांगों के तत्व विज्ञान सर्वशास्त्र कुशल सांख्य वेता वैशेषिक योग शास्त्र के आचार्य न्यायिक सर्वोपासक ब्रह्म उपासक शैव वैष्णव तथा अन्य शिष्ट और विशिष्ट पुरुष शिव की आज्ञा के अधीन हो मेरे इस कर्म को अभिष्ट साधक माने। सिद्धांत मार्गी शैव पाशुपत शैव महाव्रतधारी शैव तथा अन्य काल्पिक शैव वे सब के सब शिव की आज्ञा के पालक तथा मेरे ही पूज्य हैं, अतः शिव की आज्ञा से इन सब का मुझ पर अनुग्रह हो, इस कार्य को सफल घोषित करें। जो दक्षिणाचर के ज्ञान में परानिष्ठ और दक्षिणाचर के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, परस्पर विरोध में रखते हुए मंत्र का जाप करें और मेरे कल्याणमयी हो। नास्तिक सठ कृत घन तामस पाखंडी और अति पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहे। यह बहुतों की स्तुति से क्या लाभ, जो कोई भी आस्तिक संत है वे सब मुझ पर अनुग्रह करे और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दे। जो पंचावरण रूपी प्रपंच से गिरे हुए हैं और सबके आदि कारण हैं, उन आप पुत्र शहीद सांब सदाशिव को मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें। कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें। हो गया। इस प्रकार शक्ति विद्या का जप करके उसका समर्पण करें और महादेव जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करी है। परम पूर्ण में स्तोत्र शिव और शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है और भोक्ता मोक्ष का एकमात्र साधन है। जो एकाग्रचित हो प्रतिदिन का कीर्तन अथवा श्रवण करता है, वह सारे पापों को शीघ्र ही दो बाकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो गो हत्या कृतघ्न वीरघातिग्रस्त शिशु की हत्या करने वाला, शरणागत का वध करने वाला, मित्र के प्रति विश्वासघात दुराचार और पापाचार में लगा रहता है, माता और पिता का भी घातक है, वह भी स्तोत्र के जब से तत्काल पाप से मुक्त हो जाता है। दूसपन आदि महान अर्थन सूचक भयों से उपस्थित होने पर यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। आयु आरोग्य ऐश्वर्यता जो भी मनोवांछित वस्तु है, उन सबको इस स्तोत्र के जप में संलग्न करने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। शिव की पृथ्वी पूजा न करके केवल स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसको यहाँ बताया गया है, किंतु शिव की पूजा करके स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह फल की प्राप्ति अलग रहे। इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर उसे सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। अतः उस समय उपा सहित देव महादेव की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़ खड़ा हो जाए, उस स्तोत्र का पाठ करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। संगत जी, पाठ में कितनी प्यारी स्तुति की है श्री कृष्ण जी ने, तो पूरी स्तुति को सुनना, एंड तक एक भी शब्द मिस मत करना, अच्छे से सुनना, आपका कल्याण निश्चित है, क्योंकि शिव पुराण है इतनी ब्लेस्ड। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।